बेटी के ससुराल में दखल देना उसकी गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। सुमन की ननद की शादी थी और घर के हालात इस वक्त अच्छे नहीं थे। व्यापार में घाटा होने की वजह से सुमन के ससुराल में बहुत परेशानी हो रही थी और शादी का मुहूर्त भी इसी समय था। सुमन ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमित ननद की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी शादी में? पता नहीं बाद में बन पाए कि नहीं। सुमन की माँ बोली, बिल्कुल मत देना, उनका वक्त खराब चल रहा है तो इसमें तेरी क्या गलती है? वो खुद इंतजाम करेंगे और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती? बेटी उनकी है, वो खुद सोचे, तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं? सुमन ने कहा, मम्मी जी के गहने तो पहले ही कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुकी है। सुमन की माँ बोली, तो क्या हुआ? तू बिल्कुल मना कर दे। ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तू उनके बहकावे में मत आना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनाए थे। तेरे अलावा किसी और का हक नहीं उन गहनों पर, समझी? बुद्धि से काम ले। गहने बुरे वक्त के लिए हैं, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। सुमन को अपनी माँ से बात करके चैन मिला और सोचने लगी, माँ सही कह रही है, क्यों अपने गहने दूं? उनकी बेटी है तो वो लोग इंतजाम करें। नाश्ते पर बुलाने आई बहू मानसी ने सास और ननद की सारी बातें सुन ली। मानसी को बुरा लगा अपनी सास की बात सुनकर। मानसी बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को समझाया भी था कि वो सुमन के घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे, पर सुमन की माँ की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज मानसी ने सोच लिया था कि सासू माँ को समझाना पड़ेगा। बेटी से प्यार अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना बेटी का घर बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि सुमन का घर तोड़ने का कारण सासू माँ ही बन जाए। उसने एक योजना बनाई और अपने काम में लग गई। शाम को मानसी सभी के लिए चाय लेकर आई और बोली, आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा, बहुत घाटा हो गया है। पापा के पास जो पैसे थे मेरी शादी में लगा दिए, वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देगा। अभी वो अपना बिजनेस बचा सकता है। मैं चाहती तो चुपचाप ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा बड़ों की राय लेना जरूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। आंखें दिखाती हुई मानसी की सास बोली, तुम्हें अपने गहने देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती है। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी का क्या मतलब? मानसी ने जब सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, सासू माँ, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने से भाई की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे ताना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे। तो जब मेरी भाभी अपने गहने पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? आपकी सोच सबके लिए अलग-अलग क्यों है? उनके व्यापार में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी भी जरूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेगी? माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब? दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को कभी कोई कमी नहीं होने दी। जब भाई साहब का काम अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। माँ जी, जब खुशियों पर सबका हक है तो मुसीबत में क्यों नहीं? सास ने कहा, लेकिन वो गहने उसके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। मानसी बोली, माँ जी, गहनों से ज्यादा इंसान का महत्व है। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। मानसी का पति भी बोला, माँ, मानसी ठीक कह रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजा जी को दीदी के साथ की जरूरत है। अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो और मानसी मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा? माँ अपने पति को देखते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। शिकायतें तो बहुत है जो मैंने कभी कही ही नहीं। सोचा
समय के साथ तुम समझोगे, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर ना समझी की पट्टी बांधी हुई है। आज बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। वो तो सही बात कह रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करोगे? क्या पीछे हट जाओगे? क्या मेरी मुसीबत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने पैसे प्यारे होंगे? कभी सोचा है तुमने, जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही हो, उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। मानसी की सास सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं सब। अपनी बेवकूफी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत पाठ पढ़ा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। सच में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में दखल नहीं दूंगी। आप सबने हमेशा मेरी नासमझी और जिद को अनदेखा किया है, अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ कर देना। सुमन की माँ ने तुरंत सुमन को फोन किया और कहा, जैसा ससुराल वाले कह रहे हैं वैसा ही करना। मानसी के ससुर ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियां होंगी। कहानी की सीख, माँ को कभी अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि बेटी को बताना चाहिए कि परिवार का मतलब ही यही होता है। वक्त आने पर हम परिवार की मदद करें, ना कि पीछे हटें। गहने तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो गहने दोबारा बन जाएंगे। रिश्तों को अहमियत देना चाहिए, ना कि चीजों को। और अपने घर की हर बात अपने मायके में ना करें, इससे बस रिश्तों में दरार ही पड़ता है और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।